SBI PO का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो टोटल क्वेश्चंस आने वाला है 100 क्वेश्चंस, और इसमें जो आपका टोटल टाइम मिलेगा वो 1 आवर का 60 मिनट का रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पिछले 3 साल में जो SBI PO का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रीलिम्स में कितनी वैकेंसी थी, वैकेंसी के हिसाब से प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया है कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी कैटेगरीज का कट ऑफ वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस साल जो हमारे पास 500 से ज़्यादा वैकेंसीज है उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। तो हमारे पास 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वैकेंसीज आई है उन वैकेंसीज के हिसाब से कितना कट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में 2022 में जो हमारे पास थी वो 1673 वैकेंसीज थी, 1373 वैकेंसीज थी। वहीं हमारे पास 2023 में जो थी वो 2000 वैकेंसीज थी, और 2024 में थी वो 600 वैकेंसीज थी। तो वैकेंसीज थोड़ी कम हो गई है और इस साल हमारे पास 541 वैकेंसीज है। तो इस हिसाब से 2022 में 2022 में जो कट ऑफ था वो कट ऑफ था 59.5 अनरिजर्व कैटेगरी का। वैसे ही 2023 में क्या था 59.25, और 2024 में चला गया 61.75। तो आप देखिएगा कट ऑफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ से मुझे ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस साल 600 से थोड़ी कम वैकेंसीज है, तो मेरा जो अनरिजर्व कैंडिडेट का जो कट ऑफ जा सकता है वो मुझे 65 प्लस टारगेट करना है। 65 से ज़्यादा मुझे नंबर टारगेट करना है तो मेरा सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए हमने क्या बोला कि 65 प्लस हम टारगेट करेंगे तो हमारे सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब 100 में से 65 प्लस मार्क्स यहाँ पे हमें टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहीं पे जो सेकंड में देखता हूँ, सेकंड मेरा जो आ जाता है कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी मेरा है एससी कैटेगरी। तो शेड्यूल कास्ट में मेरे पास जो 2023 में गया था, 2023 में कट ऑफ 55 मार्क गया था, 2022 में 52 गया था, और 2024 में भी अराउंड 55 मार्क गया था। तो यहाँ पे जैसे जैसे वैकेंसीज यहाँ पे मेरी कम हो रही है, थोड़ा कट ऑफ भी बढ़ रहा है। तो एससी कैंडिडेट के लिए, तो मैं एससी कैंडिडेट के लिए बोल दूंगा कि मुझे अराउंड 55 से 60 मार्क्स टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ था 47.75 था 22 में, 23 में 47.5, और 24 में वही कट ऑफ 49 चले गया। तो एसटी कैंडिडेट के लिए मुझे 50 से 55 नंबर टारगेट करना पड़ेगा। किसके लिए? एसटी कैंडिडेट के लिए। तो अनरिजर्व के लिए जैसा मैंने बताया 65 से प्लस। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मुझे 65 से प्लस, एसटी के लिए 50 से 55, और एससी कैंडिडेट के लिए 55 से 60। ये 5-5 नंबर का गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हमको हमारी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए मेरे पास ये है, 2022 में कट ऑफ गया था 58.25, 2023 में 59.25, और 2024 में 60। तो ये कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप टारगेट करें अराउंड 60 to 65 मार्क्स। ठीक है, 65 मार्क्स तक यदि आप आपके लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा लास्ट जो है वो है हमारा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो भी अराउंड ओबीसी कैटेगरी के अराउंड ही गया था, 60.25 24 में, 60.25 ही 23 में, और 59.5 22 में। तो यहाँ पे भी ओबीसी बोल दूँ या ईडब्ल्यूएस दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट को ये 60 to 65 टारगेट करना पड़ेगा। तो ये टारगेट लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि जो मेरा यहाँ पे मार्क्स है, कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं कितना टारगेट करूं ताकि मेरा यहाँ सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। ऐसे ही एप्टीट्यूड का टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, कितना टारगेट करूं ताकि मेरे चांसेस बढ़ जाए। तो जो एरिया आपका स्ट्रांग है उस पर फोकस करिए और अपने एक टारगेट बनाइए कि मुझे इतने 65 मार्क्स या 70 मार्क्स अपनी कैटेगरी के हिसाब से इतने मिनिमम लाना ही पड़ेंगे प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, आगे मैं सारे अपडेट्स देता रहूँगा, किस टॉपिक है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सैम्पल के लिए आपको दूंगा। ऑल द बेस्ट।